हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से वेलकम करता हूं। आज की क्लास के अंदर में गाइस, आप सबको पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका बहुत ही बेसब्री से अपन सबको इंतजार था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरजेएस का जो नोटिफिकेशन जो आया है गाइस, उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैंने कभी भी जब कभी मैं एग्जाम लिखता था, पेपर फॉर्म ये फाइल कर ये अपन भरते थे ऑनलाइन के, तब कभी भी मैंने नोटिफिकेशन को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा। जब आज मैं उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे यूं लगता है कि जब कभी भी आप कोई भी परीक्षा का फॉर्म फिल करने जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िए। आपको उस परीक्षा की स्कीम है, प्रारूप क्या होगा परीक्षा का, वो आपको पता चलेगा। पहले क्या होता था, मैं सिर्फ ये देखता था कि फॉर्म भरने की तारीख कौन सी है, लास्ट कौन सी है और सिलेबस क्या है। लेकिन गाइज, आपको नोटिफिकेशन भी जो है अच्छे से पूरा समझना चाहिए, ताकि आपको उस परीक्षा की जो स्कीम है वो समझ में आ जाएगी। तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो उस नोटिफिकेशन है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, उनको मैं जो है डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, तो गाइज आपको पता है 120 पोस्ट आई है इस बार। पहले 89 का नोटिफिकेशन आया था 2020 में, और 2021 का जो है 2021 के अंदर जो है ये 31 पोस्ट। तो टोटल मिलाकर के गाइज कितनी हो गई है, 120 पोस्ट इसके अंदर हुई है। तो जनरल की आप काउंट करोगे तो जनरल की 49 पोस्ट हैं, उसके अंदर जो 14 जो पोस्ट हैं वो गाइज वो क्या है, वुमन के लिए रिजर्व्ड हैं। और इसी प्रकार जो है, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कैटेगरी के अंदर जो है सीट्स हैं, उनके बाद में उनके वुमन की जो है वो क्या सीट का कितना रिजर्वेशन है, ये पूरे नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, उसके उसके अलावा गाइज एक ईडब्ल्यूएस का भी इसके अंदर सर्टिफिकेट वो रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि 10% होता है। आप जब आर्टिकल 15 और 16 के अंदर अभी मोदी सरकार ने जो है 103 जो अमेंडमेंट करके वो नया एक प्रोविजन लेके आए थे ईडब्ल्यूएस का, तो जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, तो वो भी इसके अंदर परीक्षा के अंदर उनको फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गाइज ये है, शर्त है हाई कोर्ट की, आप अगर किसी भी प्रकार का बेनिफिट आप क्लेम कर रहे हो, चाहे वो रिजर्वेशन का हो चाहे कुछ भी हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहां पे वर्ड यूज है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया गाइज कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वो समुचित सरकार है, वो राजस्थान की हो सकती है या कोई बाहर का व्यक्ति है, कैंडिडेट है, उसके लिए वो एमपी की सरकार जो है वो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर वर्ड यूज है गाइज, नोट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और फिर है गाइज, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, और फिर उसके अंदर वो रिजर्वेशन का मैंने आपको बता दिया। फिर आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो गाइज आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि आपके पास लॉ की डिग्री है, जो बार काउंसिल से एकदम ओके है, और एडवोकेट एक्ट के अंदर उसको परमिशन मिल रखी है। ठीक है, और उसके अलावा गाइस, कोई व्यक्ति जो है, कोई कैंडिडेट है, अगर वो फाइनल ईयर का एग्जाम लिख रहा है, तो वो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकता है, फिल कर सकता है। लेकिन शर्त इतनी है कि जब वो मेंस का एग्जाम लिखने जाए, तब उसके पास जो है, उसके पास उसकी खुद की डिग्री होनी चाहिए। अगर उसके पास डिग्री नहीं रहेगी, अगर मेंस के समय के अंदर डिग्री या सॉर्ट ऑफ जो फाइनल मार्कशीट है अगर वो उसके पास नहीं है, तो फिर वो मेंस का एग्जाम नहीं लिख सकता। उसको एग्जाम से लिखने से पहले, मेंस से पहले, उसको वो अपनी जो मार्कशीट है वो रिलेवेंट अथॉरिटी के पास में सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, और सिर्फ ये भारत के नागरिक ही हैं जो आरजेएस का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट है, तो गाइज एज लिमिट इसकी जो आरजेएस की है वो 21 साल से लगा करके 35 साल तक की एज लिमिट है। लेकिन जो कैटेगरी है एससी एसटी, उनके लिए गाइज जो है 40 ईयर तक की, 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन पीरियड उसके अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2022 तक जो है 21 साल का हो चुका है, वो ये एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब गाइज वहां पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022, तो अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि 2022 तो अभी आई नहीं है, तो वहां शायद या तो 2021 होना चाहिए कि 21 तक जो है वो 1 जनवरी 2021 तक वो 21 साल का हो चुका है, तो वो फॉर्म फिल करे। या फिर उसके अंदर जो 2022 लिख रखा है, तो उसका मतलब अपन ये निकाल सकते हैं कि 2020 तक एक 1 जनवरी 2022 तक भी अगर कोई व्यक्ति 21 साल का हो जाता है, तो वो भी ये इसका फॉर्म फिल कर सकता है। ये दो चीजें, लेकिन मेरे को शायद गाइज वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि वो 2021 है या 2022 है। आप
ये देखने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है कि 2022 के 1 जनवरी तक अगर जो हो जाएगा उसको इसके अंदर शामिल किया जाएगा या क्या, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिर आता है कैरेक्टर। तो गाइज आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जब भी कोई संस्थान को छोड़ते हो, आपकी जहां से आखिरी शिक्षण संस्थान जो था वहाँ जब आप निकलते हो तो वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, एक तो वो। और उसके अलावा गाइज जो है 2 व्यक्तियों के और का सत्यापन चाहिए होगा कि हाँ इसका कैरेक्टर सही है, और वो 6 महीने पुराना वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 2 व्यक्तियों के द्वारा साइन किया गया है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर आती है इसका शुल्क क्या रहेगा। तो गाइस जो या तो आउटसाइडर हैं, आउट राजस्थान के, और या जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 1000 रुपए का शुल्क है। ओबीसी के लिए जो है गाइस 500 रुपए का नहीं, 750 रुपए का है। और जो कैटेगरी के हैं गाइस एससी एसटी के, उनके लिए 500 रुपए का इसके अंदर शुल्क निर्धारित किया गया है। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो गाइस डिस्क्वालिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति को अगर किसी ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट कर दिया गया है, कोई केस उसके ऊपर नहीं चल रहा हो, और प्लस या अगर चल रहा हो तो उसकी वो पूरी रिक्वायरमेंट आपको भेजनी पड़ेगी। अगर आपको किसी मुकदमे के अंदर आपको कन्विक्ट किया हुआ है तब आप ये एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते हो। और प्लस अगर गाइज आपको एडवोकेट एक्ट के अंदर आपको दोषी माना गया है तो भी आप ये एग्जाम नहीं फाइल, इसका फॉर्म जो है आप नहीं फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें मैंने लिखी है, ये आपको पता रहनी चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में क्या है वो उसका जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा गाइस फॉर्म भरने का। आपको हार्ड कॉपी कोई भी सबमिट नहीं करवानी है। आपको यूजर नेम आईडी पासवर्ड जो है वो आपको मिलेंगे। आपको वो हर साल अपन भरते हैं, फोटो उसके अंदर चिपकाते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, और जो भी रिलेवेंट जो हाईकोर्ट आपसे मांगे वो आप उसके अंदर पूरा नाम, फादर्स नेम, जो भी अपन हर साल भरते हैं, फिर उसके अंदर अपन आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपको भरनी होती है। तो उसी प्रकार जैसे हर साल अपन फॉर्म फिल करते हैं उसी प्रकार इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। फिर एडमिट कार्ड है, तो गाइज एडमिट कार्ड आप परीक्षा से पहले आपको मिल जाएगा, जो कि आपको लॉगिन और यूजर आईडी नंबर मिलेंगे, पासवर्ड जो आपके होंगे वो आप लॉगिन करके हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको अपना नोट ये एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं या किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको गाइज वहां से एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो फिर आपको ये वैकेंसी से आपको आपके लिए नहीं रहेगी। तो पहले ही आपको एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो अपने नियोक्ता से ले लेना है, ठीक है। फिर मॉडल आंसर की है, तो गाइज ये अपन हर साल देखते हैं कि जैसे ही प्री का पेपर अपन दे करके आते हैं तो हाई कोर्ट जो है अपनी एक आंसर की रिलीज करते हैं, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्शन आपसे पूछते हैं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है या कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसकी ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडल आंसर की हर साल आती है। इसका शुल्क जो है आपका 200 रुपये रहेगा। 200 रुपये शुल्क किस बात का है गाइस? 200 रुपये शुल्क इस बात का है कि आपने ऑब्जेक्शन क्या करना है, आपको क्या ऑब्जेक्शन आप कर रहे हो, वो ऑब्जेक्शन सबमिट करने के जो शुल्क जो है वो हाईकोर्ट ने 200 रुपये रखे हैं। फिर गाइस जो है हेल्पलाइन नंबर है, तो 0291 2888100, यानी ये 0291 तो हाईकोर्ट ये जोधपुर के कोड हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर है गाइस वो क्या है, 2888 और 100, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है ये स्टार्टिंग के तो सेम है, लास्ट में 101 है, 100 की जगह 101 है। ये हाईकोर्ट के ये जो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं वो हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इन नंबर्स के ऊपर जो है कॉल करके अपने जो भी डाउट्स आपके रिलेवेंट डाउट्स हैं उनको आप दूर कर सकते हो। अब गाइज ये तो थी बेसिक चीजें, और ये सब तो थी गाइज एकदम बेसिक चीज। अब जो इम्पोर्टेंट जो अपने काम की जो चीज है वो है इसकी स्कीम, सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से प्री होता है, मेंस होता है, और इंटरव्यू होता है, और फाइनल लिस्ट कैसे आती है। तो गाइज अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। तो प्री का जो होता है गाइज आप सबको पता है कि आरजेएस के अंदर पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो अपन प्री से स्टार्ट करते हैं। तो प्री के अंदर गाइज 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के अंदर होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 4 एरियाज हैं। पहला तो अपन कहते हैं लो पेपर 1, लो पेपर 2, फिर लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश का। तो लो पेपर 1 जिसको अपन सिविल लो कहते हैं वो 35 नंबर का रहेगा, 35 मार्क्स का रहेगा। लो पेपर 2 भी 35 मार्क्स का रहेगा।
और जो हिंदी और लैंग्वेज का जो एरिया है गाइज वो 30 मार्क्स का रखा गया है। 15 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा और 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश का चैप्टर रहेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी इसके अंदर वो नहीं है आपके क्या बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। अब आप जब प्री क्लियर करोगे तो प्री क्लियर आपका कब होगा, हाई कोर्ट जो है 15 गुना प्री के अंदर जितने भी स्टूडेंट देंगे ना, तो सीट जो अभी जो कितनी वैकेंसी है गाइस, 120 वैकेंसी आई है, इसके 15 गुना जो है वो कैंडिडेट्स जो है हाई कोर्ट मेंस के लिए बुलाते हैं। तो 120 के 15 गुना हो गए आपके 1800। तो ये 1800 से ज्यादा ही रहते हैं, कई बार कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स आते हैं तो उनको भी एक करके ये करीब 1800 से 2000 स्टूडेंट्स जो हैं इस बार मेंस का पेपर लिखने वाले हैं गाइस। तो 2000 बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है। आप इतना ध्यान मत दीजिए, आप तो स्टेप बाय स्टेप चलिए कि अपन को मेंस क्लियर करना है। तो अपन को सबसे पहले 1800 से 2000 स्टूडेंट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनके बीच में अपन को आना है, ठीक है। फिर अगर आप मेंस लिखोगे तो मेंस में गाइस 4 पेपर होते हैं, 2 दिन मेंस की परीक्षा चलती है, मॉर्निंग सेशन और बाद में लंच के बाद में। उसी प्रकार 2 दिन 4 पेपर होंगे। पेपर वन जो है लो पेपर वन ये 3 घंटे का होता है। वैसे लो लैंग्वेज ये जो लो का पेपर टू होता है वो भी गाइस 3 घंटे का होता है। और लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं वो 2-2 घंटे के लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जो लो का पेपर होता है वो 100 मार्क्स के होते हैं दोनों। और लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं ऐसे के जिसके अंदर आपको ऐसे लिखने होते हैं वो आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको टोटल जो मेंस का जो टाइम है ये अंक आप देखोगे तो 300 नंबर का मेंस होता है। अगर जो हाई कोर्ट कट ऑफ निकालते हैं मेंस के बाद की तो उसके अंदर गाइस क्या प्रोविजन है कि मेंस में जितने अपीयर हुए हैं जितनी वैकेंसी है उनके 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं वो हाई कोर्ट जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। तो 120 का जो आप कैलकुलेट करोगे कि 3 गुना कितना होता है 360, तो ये 360 से 400 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे, ठीक है गाइस। तो मेंस का क्लियर हुआ। फिर होता है आपका इंटरव्यू। तो गाइज ये इंटरव्यू 35 मार्क्स का होता है। इसके अंदर पहले क्या होता था कि मिनिमम मार्क्स भी रहते थे, 9 मार्क्स का एक प्रोविजन था जिसको हटा दिया गया। अब 35 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, उसके अंदर आपको अपन जो भी इंटरव्यू आपका ले रहे हैं वो मार्क्स देते हैं। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके अंदर गाइज मार्क्स किसके जुड़ते हैं, मेंस के और इंटरव्यू के। मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके आप जो फाइनल कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप आरजेएस के अंदर सेलेक्ट हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इंटरव्यू तक आपकी लड़ाई आपने युद्ध इंटरव्यू तक लड़ा है, ठीक है गाइस। तो आपको मैंने बताया प्री का 100 और मेंस है ये 300 नंबर का होता है, इंटरव्यू जो है ये 35 नंबर का होता है। तो आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनेगी गाइस वो 335 जो अंक हैं उनसे आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। अब मैं बता दूं गाइज इसका सिलेबस क्या है। हिंदी और इंग्लिश का आप गाइज नोटिफिकेशन के अंदर देख लीजिएगा, उसके अंदर वही सारी जो बेसिक व्याकरण है 10th लेवल तक की वो उसके अंदर पूछी जाती है। लेकिन जो लो का पेपर है उसका क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हर बार की तरह ही है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जो लो पेपर 2 है उसके अंदर गाइस 3 नए एक्ट जोड़े गए हैं जिसके अंदर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, पोक्सो। ये जो पोक्सो था गाइस ये 2016 तक इसको 2016 का जो आरजेएस का पेपर हुआ था उसके सिलेबस में ये इंक्लूडेड था। तो स्पोक्सो की जो है वापस एंट्री आरजेएस के सिलेबस में हुई है। उसके बाद में ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो वर्किंग वुमेन होते हैं उनके वर्क प्लेस पर जो कानून बना हुआ है ये नया ऐड किया गया है। और एक ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट भी नया जो ये 3 जो एक्ट हैं ये गाइज ये नए अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो इसको कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करते रहिए, लाइक रखिए, ये सब्सक्राइब रखिए। 5-4 दिनों के अंदर 4-5 दिनों के अंदर ये तीनों एक्ट जो हैं आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है ये चार्ज होते हैं उसी प्रकार चार्ज और जजमेंट उसी प्रकार सिविल लॉ के अंदर भी जो है आपको इश्यू फ्रेमिंग और जजमेंट वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो गाइज ये सिलेबस तो हर बार की तरह ही है, बस ये 3 जो एक्ट्स हैं ये नए अपन को देखने को मिले हैं। तो ठीक है गाइज मैंने पूरे नोटिफिकेशन का जिस्ट आपको बताया है। तो अब तो आपको दम लगा करके जो है जी जान लगा करके जो है आरजेएस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब समय आ गया है
क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है। कई आप इस वहम में मत रहिएगा कि अभी तो कोरोना का समय चल रहा है, हाई कोर्ट ने सिर्फ ये नोटिफिकेशन ही निकाला है। गाइस 2-3 महीने के अंदर भी प्री का पेपर हाई कोर्ट करवा सकते हैं, या ये सब भी हो सकता है कि 4-5 महीने भी लग जाएं। लेकिन अपन को अपनी तैयारी जो है यही मान के करनी चाहिए कि अब तो जो है युद्ध का ऐलान हो चुका है। अपन को अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको लेकर के मैदान में कूद पड़ना है। किसी भी प्रकार की गाइज आपको ढिलाई नहीं करनी है। लो जंक्शन आपके साथ है, आपकी हर प्रॉब्लम को लो जंक्शन सॉल्व करेगा। आपको जितनी आपकी हेल्प हो सकती है वो लो जंक्शन आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है ना गाइज? अब वैकेंसी का ऐलान हो गया है तो अब अपन को भी अपनी जो पढ़ाई है उसका ऐलान कर देना चाहिए। ठीक है गाइज, अब मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया गाइज, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।